मुझे कभी लगता नहीं था कि एक बैक बेंचर एक विदाउट कोचिंग कोई जेईई एडवांस क्लियर कर सकता है। बैक बेंचर्स जो होते हैं ना, मैं उन्हीं में से आता था। मैं इतनी ज़्यादा अवेयरनेस थी भी नहीं आईआईटी को लेके, और जहाँ इंसान देख लेता है कि एक जेईई एस्पिरेंट है तो उसे इग्नोर कर देता है। तो मुझे पता है कि मुझे आईआईटी का पढ़ना है, तो मैंने सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ लिया था थोड़ा बहुत। माइक, कैमरा एंड स्टोरीज। सो हेलो लवली पीपल, मैं हूँ धीरज मौर्य फ्रॉम आईआईटी रुड़की थर्ड ईयर। आई यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, जो बुलाना चाहो वो बुला लो। और आपके लवली भैया, मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मिलाकर टोटल 50,000 से ज़्यादा की फैमिली है। और अभी मैं आईआईटी के थर्ड ईयर में हूँ। आईआईटी सुनकर आप सभी को लगता होगा बहुत ज़्यादा शार्प ब्रेन, बहुत ज़्यादा एकदम पढ़ाकू। कभी बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा एकदम अलग ही ब्रेन होते हैं आईआईटियंस। तो आई एम द लिविंग एग्जाम्पल टू प्रूव दैट स्टेटमेंट रॉन्ग। और बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा एक एवरेज या कह लो बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। कभी ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए। हम मेरे 60 to 70% के आसपास ही मेरे मार्क्स रिवॉल्व करते थे। और कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं एकदम टॉप कर रहा हूँ या टॉपर्स में आ रहे हूँ। बैक बेंचर्स जो होते हैं ना, मैं उन्हीं में से आता था। तो हाँ यार, मैं एक टाइम पे बैक बेंचर था और आज भी हूँ। और मोस्टली लोगों को ऐसा लगता था कि बैक बेंचर्स कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। और मुझे काफ़ी सारे लोग चढ़ाते थे कि तेरे तो नंबर ही नहीं आते, तू क्या करेगा, तू लाइफ में करेगा क्या आगे। और कुछ लोग घमंड सा करते थे। अगर मैं आपको रफली बताऊं तो 6-7 में मेरे 60% के आसपास कुछ नंबर आए थे। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कहीं और एक्टिव नहीं था। आई वॉज गुड इन बैडमिंटन। मैं बैडमिंटन में बहुत अच्छा खेलता था, बहुत ज़्यादा टाइम देता था वहाँ पे। आई वॉज गुड एट गिटार। काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया उस फील्ड को भी। पर उस एक्सप्लोरेशन में मैंने कहीं ना कहीं पढ़ाई को मैंने उस टाइम में बहुत ज़्यादा सेकंड प्रायोरिटी या थर्ड प्रायोरिटी बना दिया था, जिसकी वजह से मेरे डेफिनेटली थोड़े नंबर कम आए। और 8th क्लास में आई स्कोर्ड अराउंड 57%, जो कि मेरी लाइफ में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा था। 57% आए थे और वो वाला फेज मेरे लिए कुछ बहुत ज़्यादा अजीब फेज था मेरी लाइफ में। मेरे घर वालों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरे कभी इतने भी कम नंबर आ सकते हैं। पर हमेशा मैं अपने घर वालों से ट्रू रहा हूँ। मैंने कभी झूठ नहीं बोला घर पर, और मैंने सिंपली जाके रिजल्ट बता दिया कि ये रहा 57% का। तो एक्चुअली मेरे पापा ARO हैं सीएम ऑफिस में, ही इज अ गजेस्टेड ऑफिसर। डेफिनेटली ही इज प्रोवाइडिंग मी एवरीथिंग। जो मेरे जितने शौक रहे बचपन से, मैंने पापा से जो मांगा है नेक्स्ट डे मुझे मिलता था। और घर पे भी मैंने कभी काम नहीं किया, तो काफी ज्यादा स्पून फीडेड था मैं। पर एक चीज रही कि आई वॉज ट्रू विथ माई फैमिली। तो सिंपली मैंने जाके अपने घर पे बता दिया कि ये रहा मेरा रिजल्ट। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा घर वालों को अच्छा नहीं लगा मेरा रिजल्ट। और क्यों ही लगता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि पढ़ाई हम लोग अच्छी करें, हमारी एजुकेशन अच्छी रहे। पर उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कम रिजल्ट आया था। फिर आई रियलाइज्ड कि मैं क्या कर रहा हूँ, इन रिटर्न मैं अपने घर वालों को क्या दे रहा हूँ। सो देन आई डिसाइडेड टू फोकस ऑन स्टडीज़, और मैंने पढ़ाई करना अच्छे से चालू किया। और 9th में आई ज्वाइन KKD ट्यूटोरियल्स। और KKD ट्यूटोरियल का काफ़ी ज़्यादा मेरी पूरी जर्नी में बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। हमने एडमिशन लिया और काफ़ी अच्छे से 9th क्लास से पढ़ाई स्टार्ट करी। मैं 9th क्लास में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ता था। मेरी मैथ्स काफ़ी ज़्यादा वीक थी, तो इन 8th क्लास आई स्कोर्ड अराउंड 35 के अराउंड मैंने स्कोर किया था मैथ्स में। फिर उसके बाद जब 9th आई तो मैंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था अपने मैथ्स को इम्प्रूव करने में। फिर पढ़ते गए 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे डेली का कंसिस्टेंटली। तो 9th में आई इम्प्रूव्ड। मैं 57 से 72% आया। फिर 10th क्लास आई, 10th में पढ़ाई करी, अच्छे से मेहनत करी, 10 घंटे, 12 घंटे अच्छे से डेली कंसिस्टेंटली पढ़ते थे। 4 बुक्स अकेली 10 बोर्ड्स के लिए लगाई थी। और हमारे आशीष सर, हमारे नितिन सर, हमारी पूजा मैम और स्वाति मैम का काफी ज्यादा सपोर्ट रहा मेरी जर्नी में। पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई तो सिखाई है, जो लाइफ लेसन्स दिए, एक सपोर्ट दिया हमेशा से। बिकॉज आई वॉज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, पर उन्होंने मुझे कभी बिलो एवरेज माना नहीं। और उन्होंने उतना ही मेरे ऊपर काम किया जितना एक टॉपर पे काम किया। और उन्होंने मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि आई एम बिलो एवरेज स्टूडेंट, या तो मैं तो रिजल्ट देने वाला नहीं हूँ तो मुझ पर क्यों ही वर्क। ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज भी मैं उनसे टच में हूँ और आगे भी रहूँगा। फिर साथ में मेहनत करी, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करी, और डेली के कंसिस्टेंटली की मेहनत के साथ हमारे 10th क्लास का रिजल्ट आया। इट्स अराउंड 92.2% मेरी बनी थी। और उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरी लाइफ की ये सबसे पहली अचीवमेंट थी। और एक टाइम वो था जब 8th क्लास में मेरे 35 मार्क्स आए थे मैथ्स में। फिर एक टाइम ऐसा आया जब मेरे 10th में हाईएस्ट मैथ्स में ही थे। तो एक हफ्ते बाद 90+ वालों की फोटोज भी छापी थी। तो 10th मैंने करी थी जय अकेडमी झांसी से, तो मेरी फोटो भी छपी थी। और उस टाइम पे आई वॉज सो मच हैप्पी। मेरे घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश थे, और उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरी फोटो एक न्यूज़पेपर में आएगी। और
काफ़ी ज़्यादा वो लोग खुश थे। फिर दैट वाज द फर्स्ट अचीवमेंट जो मैंने अपनी लाइफ में लिया था और मेरे घर वाले काफ़ी खुश थे। पर फिर आती है 11th। अब होता क्या है, तुम्हारे पास दो चॉइसेस ही बचती हैं जब तुम्हारे 90% से ऊपर आ जाते हैं, या तो फिर तुम ले लो मैथ्स या तो ले लो बायो। तो बायो भी मेरी काफ़ी अच्छी थी, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट भी था, बट आई चोज मैथ्स बिकॉज मुझे कुछ क्रिएटिव करना था। मुझे बचपन से ही ऐसा था कि मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी पसंद है। फिर आती है 11th क्लास। तो पहले मुझे कुछ पता नहीं था आईआईटी के बारे में, मैंने कभी कुछ सुना नहीं था ऐसा आईआईटी क्या होता है क्या नहीं होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि हम लोग के झांसी में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस थी भी नहीं आईआईटी को लेके, और ना ज़्यादा इतनी बातचीत होती थी आईआईटी के बारे में। तो 10th क्लास जब खत्म होती है तो आई वॉज जीनियस मूवी उस टाइम पर, और जब जीनियस मूवी देखी तो आई सॉ आईआईटी रुड़की, और उसमें मैंने पहली बार किसी आईआईटी को देखा, और मेरे दिमाग में ऐसी इमेज आ गई थी कि आईआईटी मतलब आईआईटी रुड़की। फिर मैंने रिसर्च वगैरह करी कि कैसे हम लोग ले सकते हैं। फिर मुझे पता लगा कि कोटा इज द बेस्ट हब, आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करने के लिए कोटा सबसे बेस्ट जगह है। फिर मैं कोटा गया, फिर मैंने कोचिंग में एडमिशन भी लिया था, पर हुआ क्या कि उस टाइम पे कोविड आ गया था। कोविड जब आया तो फिर 3 महीने हमारी क्लास ऑनलाइन चली, और ऑनलाइन चलने के दौरान मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो गए थे, क्योंकि स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, और इतने स्क्रीन टाइम की मुझे कभी आदत नहीं थी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस कभी नहीं करी थी। फिर काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्थ इश्यूज हो गए थे, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो गया था, मैंने वहाँ पे एक पॉज ले लिया था पढ़ाई से, काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग क्रिएट हो गए थे। तो 11th क्लास मेरी काइंड ऑफ वेस्ट हो गई थी आधी। फिर मेरी एक तरीके से आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन छूट गई थी, पर मुझे पता है कि मुझे आईआईटी का पढ़ना है, तो मैंने सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ लिया था थोड़ा बहुत। मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, और मतलब थोड़ा बहुत मैंने पढ़ लिया था। फिर 11th खत्म हुई, 11th में आई स्कोर्ड अराउंड 57% अगेन। तो जहाँ 8th में थे हम लोग 57, आज फिर वहाँ पे 11th में 57%। फिर उसके बाद हमारी 12th आती है। 12th में हम लोग को रियलाइज होता है कि भाई हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड्स है, अगर जेईई नहीं संभाल सकते तो एटलीस्ट बोर्ड तो संभाल ही लेते हैं। फिर 12th में मैं दोबारा आशीष सर के पास जाता हूँ। फिर सर को मैंने बताया कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। फिर सर ने मुझे बुलाया अपनी कोचिंग में। फिर पूरी 12th भर में KK2 ट्यूटोरियल में गया और अच्छे से मेहनत करी। हमने जो बोला वो किया। अगर सर ने एक हफ्ते बाद का काम दिया, वो एक हफ्ते पहले करके लाता था। और जितना हार्डवर्क मैंने 12th में किया है, उतना हार्डवर्क मैंने कभी नहीं करा, क्योंकि सर जो बोलते थे मैं एक हफ्ते पहले करके ले आता था। और अलॉन्ग विद बोर्ड्स मुझे जेईई भी देखना था, तो साथ साथ में जेईई मेंस और एडवांस का भी लेके चलते थे। तो साथ साथ में जेईई मेंस का भी लेके चलते थे, और 11th का जो भी बैकलॉग था तो वो भी क्लियर करते थे। 11th का बैकलॉग मैं इस तरह कवर करता था कि मैं अपने डेली का 1 घंटा का मैं 11 बजे से 12 बजे के समथिंग में डेली देता था 11th क्लास को, और बाकी के टाइम मैं 12th का करता था। और जल्दी से जल्दी मैं कोचिंग का काम निपटाता, जिससे मैं जेईई पे टाइम दे पाऊँ। उसके बाद कंसिस्टेंटली 12 आवर, 14 आवर, 16 आवर्स भी मैंने पढ़ाई करी है इन माई 12th, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे मतलब करना ही था। ये चीज़ मुझे बहुत पहले रियलाइज हो गई थी कि सिर्फ 12th में बोर्ड्स में नंबर लाने से मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। फिर मैंने अपना जेईई पे भी फोकस करा, इसलिए मुझे जेईई का खुद से ही पढ़ना था, और डेफिनेटली वो मैंने खुद से ही किया, टैकल किया। बट एक जो सपोर्ट सिस्टम रहता है वो सर का बहुत इनक्रेडिबल रहा। सर ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया कि तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे, ऐसा नहीं है, वो लोग कोई अलग नहीं होते आईआईटीएंस, तुम लोग ही में से कोई एक निकलता है। तो उस टाइम पर कहते थे सर, उस टाइम पे लगता था कि सर से वैसे ही बातें कर रहे हैं, और डेफिनेटली वो चीज़ दिखी। और जितने भी सेक्रीफाइसेस, जितने भी हार्डवर्क, जितना भी सब कुछ किया था, अपने रिजल्ट्स के टाइम पे मिला था। फिर टाइम आता है 2022, और मेरे बोर्ड्स का रिजल्ट आता है, और काफ़ी ज़्यादा मेरा बोर्ड्स का स्कोर अच्छा रहा। आई स्कोर्ड अराउंड 91.8%। फिर से मेरी फोटो न्यूज़पेपर में आई थी। मैंने हंसराज झांसी से 12th करी है, वो भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट था मेरे लिए। पर आई वॉज नॉट दैट मच सेटिस्फाइड। काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करी थी बोर्ड्स के लिए। फिर आता है हम लोग का मेंस 1 मेरा बहुत गंदा गया था, लाइक जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा गंदा गया था, क्योंकि मैंने उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा था, एनालिसिस नहीं करता था मैं जो भी करता था। तो उस टाइम पे मुझे पैटर्न नहीं पता था कि मुझे करना कैसे है। फिर मैंने इम्प्रूव किया उस चीज़ पे कि मुझे क्या करना है। मेंस 2 पे मैंने काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस पे ध्यान दिया, अपनी माइनस मार्किंग पे ध्यान दिया, और क्वेश्चन प्रैक्टिस को मैंने बहुत ज़्यादा एक्यूरेट किया। मेंस 2 में मैंने जितनी ज़्यादा मेरी मिस्टेक्स थी मैंने सारी इंप्रूव करी है मेंस 2 में। और फिर मेंस 2 का रिजल्ट आता है तो ठीक ठीक बन गया था। मतलब उस टाइम पे मुझे वो कॉलेज नहीं मिल रहे थे जैसा मैंने सोचा था, क्योंकि मेरे दिमाग में तो आईआईटी रुड़की ही था बस एक। तो उस टाइम में मुझे लग रहा था कि यार एडवांस तो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, विदाउट कोचिंग इट्स नॉट पॉसिबल। और क्योंकि मैंने कोई एज सच जेईई कोचिंग नहीं करी थी, तो मुझे लगता था कि यार एकदम अलग ही है। फिर मुझे लगता था एडवांस तो मेरा क्यों ही क्लियर होगा। और उसके बाद फिर मैंने मेहनत करी थी, मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, सब कुछ अच्छे से किया था। बट फॉर अ बैकअप ऑप्शन मैंने एक एडमिशन ले लिया था एक प्राइवेट कॉलेज में, ऑन आई गॉट CSE
ऑन द बेस्ट कैंपस। एडमिशन लेने के बाद मैं 29 अगस्त को शायद एडवांस था और एडवांस दे के आए। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा मेरा एडवांस, अच्छा गया था, काफ़ी अच्छा गया था। तो एडवांस देने के बाद आई वॉज लाइक ओके अच्छा गया है, पर एक जो चीज़ होती है ना कि यार बार बार आ रही थी कि यार कोचिंग नहीं करी थी और मतलब मेरा क्यों ही होगा, मुझे लगता था मेरा नहीं होगा। बट देन कम्स द रिजल्ट। 11 सितंबर को जेई एडवांस का रिजल्ट आया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी एडवांस का रिजल्ट देखने में, पर फिर मैंने नेक्स्ट डे रिजल्ट देखा। आई क्लियर जेई एडवांस्ड एंड दैट वाज द टाइम आई वाज लाइक सो मच शिवरिंग। आई वॉज लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। इट वॉज लाइक ए ड्रीम। मुझे कभी लगता नहीं था कि एक बैक बेंचर एक नॉर्मल स्कूलिंग से विदाउट कोचिंग कोई जे एडवांस क्लियर कर सकता है। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था क्योंकि मैंने कभी ऐसा देखा भी नहीं था। दैट वॉज द टाइम जब मुझे लगा कि यार जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, सब कुछ हो सकता है। पेरेंट्स का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। दैट वॉज लिटरली प्राइजलेस। आई कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग जब घर वाले इतने ज़्यादा खुश थे। लाइक मैंने पहली बार घर वालों को मुझ पर इतना ज़्यादा प्राउड होते हुए देखा था। मतलब मैं कभी भूल नहीं सकता वो फीलिंग, और घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश थे। डेफिनेटली एक जो सपना हर किसी का पूरा होता है, क्योंकि हम लोग तो मेहनत करते हैं, फिर घर वालों का सपना पूरा हुआ, मेरा सपना पूरा हुआ। फिर मैंने जहाँ पे बैकअप एडमिशन लिया था वहाँ से मैंने एडमिशन अपना कैंसिल किया और काउंसलिंग के लिए तैयारी करी। और उस टाइम पे मुझे अपना आईआईटी रुड़की का सपना पूरा होता हुआ दिख रहा था। फिर काउंसलिंग आई। काउंसलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट था। फर्स्ट राउंड से लेके 5th राउंड तक आई गॉट आईआईटी बीएचयू, और मुझे लग रहा था कि यार क्या हो रहा है यार, मैं अपने लाइक इतने गोल कितने ज़्यादा करीब हूँ और फिर मुझे अपना गोल दूर जाता हुआ दिख रहा था। देन कम्स द टाइम जब 6th राउंड आया एंड देन कम्स द शिफ्ट, और आईआईटी बीएचयू से आईआईटी रुड़की शिफ्ट हुआ एंड आई गॉट आईआईटी रुड़की। और डेफिनेटली वो मुझे वो ब्रांच नहीं मिली। इट्स ओके लाइक मतलब आई वॉज सो हैप्पी कि मतलब एटलीस्ट मैंने जो ड्रीम कॉलेज मैंने सोचा था एटलीस्ट मैं वहाँ तक आ पाया हूँ। एंड देन कम्स द टाइम, फिर पैकिंग शैकिंग शुरू करी और फिर निकल लिए कॉलेज के लिए। और मेरी इस जर्नी में पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, मेरे टीचर्स का बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट रहा है, मेरे फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट रहा है। लाइक मैं जब तैयारी करता था मेरे घर वालों ने कभी मुझे परेशान नहीं किया कि ये करो वो मत करो, ये मत करो, ऐसा करो, काम नहीं दिया, कभी मुझे काम नहीं दिया। और मुझे जब मन करता था मैं तब पढ़ता था, नहीं पढ़ता था तो कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था। मुझे कभी फोर्स नहीं किया कुछ करने के लिए, या मुझे नहीं पढ़ रहा हूँ तो वो टोटली मेरी चॉइस होती थी। मैं जब पढ़ता था मैं तब पढ़ता था। और मेरे भैया ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे भैया ने लाइक रात में भैया मैगी लेके आ रहा है मेरे लिए, कुछ खाने के लिए लेके आ रहा है। और मैं जब पढ़ता था लाइट खोल के पढ़ता था तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी भैया को, पर फिर भी भैया मैनेज करके कि चलो पढ़ रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा भैया का भी सपोर्ट रहा, टीचर्स का तो रहा ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट। लाइक और मुझे नहीं लगता कि अगर उस दिन मैं केकेटी जाता तो शायद मैं आईआईटी में होता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। लाइक दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट। और जब मैं केकेटी गया और फिर सर से बात करी तो वो चीज़ ऐसी रही कि मुझे लगता है कि अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। वैसे हर टीचर बहुत अच्छा होता है, पर मेरे लिए आशीष सर इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ दिस वर्ल्ड। लाइक मैं कहूँगा कि ही इज़ द बेस्ट टीचर। लाइक मैंने उनसे अच्छा टीचर कभी नहीं देखा। लाइक बिलो एवरेज पे कोई ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि उनसे रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो ही इज़ नॉट द वन। उनने हर एक बच्चे पर सेम ध्यान दिया है, मुझ पर भी उतना दिया है, टॉपर पर भी उतना दिया है, मुझसे जो नीचे थे उन पर भी उतना दिया है। तो मैं कहूँगा कि आशीष सर, नितिन सर, यू बोथ आर द बेस्ट टीचर। और डेफिनेटली लाइक यू चेंज माई लाइफ अलॉट टू यू अलॉन्ग विद केकेटी ट्यूटोरियल। मुझे तरुणा मैम ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया इन माई केमिस्ट्री। लाइक केमिस्ट्री में आई स्कोर टू गुड इन माई जी मेन्स एंड एडवांस एंड अलॉन्ग विद बोर्ड्स। और थैंक्स अलॉट तरुणा मैम, आपने भी मतलब जिस तरह आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे ना मेरे, लाइक दैट हेल्ड मी अलॉट। लाइक हर एक चीज़ इतनी सिंप्लीफाई कर दी कि मुझे कहीं भी दिक्कत ही नहीं आई किसी भी चैप्टर में कभी। तो थैंक्स अलॉट। उसके बाद मैं अगर बात करूँ दोस्तों की, तो दोस्तों ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। लाइक मेरी जर्नी में मेरे 3 दोस्त थे, सम्रांत, प्रिंस और वन अनदर फ्रेंड, शी इज वाज इन केमिस्ट्री कोचिंग। मेरे दोस्तों का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ रहा है। मेरे दोस्त भले ही टॉपर थे, उनके मार्क्स अच्छे आते थे, वो बचपन से ही लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते थे, उनकी पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर आते थे, मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा आते थे। पर उन्होंने मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं कर नहीं सकता। मुझे आज भी याद है जब एक दिन हम लोग चाय पी रहे थे तो मेरे दोस्तों ने कहा था कि धीरज भाई तुम स्कूल टॉप कर दो, तुम स्कूल टॉप क्यों नहीं करते। दैट वाज अ मोमेंट जब मुझे लगा कि यार बात तो सही कर रहे हैं कि पढ़ी में रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ यार। तो इस तरह का मोटिवेशन जब तुम्हारे दोस्तों में देते हैं ना, फिर तुम कुछ भी कर सकते हो यार। तुम्हारे मतलब तुम्हारे साथ देने वाले अगर तुम्हारे साथ है ना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो डेफिनेटली। मुझे लगता है मैं तुम सबसे यही कहूँगा
कि अपने दोस्तों के अच्छे दोस्त बनूं, बी अ बेटर सपोर्टर, बी अ बेटर फ्रेंड। और अगर तुम्हें कोई दोस्त अच्छा अपनी लाइफ में चाहिए तो किसी और के पहले अच्छे खुद दोस्त बनो, जितना हो सके उतनी सबकी मदद करो। सम्रांत प्रेस का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में। मतलब मैं इस चीज़ में अपने आप को सबसे ज़्यादा लकी मानता हूँ कि आई गॉट फ्रेंड्स लाइक देम, और उनका सपोर्ट तो बहुत इनक्रेडिबल रहा। उनने मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि आई एम अलोन इन दिस जर्नी, और उन्हें हमेशा सपोर्ट करा है मुझे हमेशा। मुझे कभी भी अगर कुछ नहीं समझ में आता तो मैं पूछ लेता था अपने दोस्तों से, और बिना किसी कॉम्पिटिटिव नेचर के साथ वो लोग भी मेरे साथ मेहनत करते थे। एक जो चीज़ रहती है कंपटीशन वाली चीज़, दोस्त लोग, कुछ लोग आपसी में आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखते हैं। तो यार देखो, दोस्तों में कंपटीशन मत रखो, ठीक है, हेल्दी कंपटीशन अच्छी बात है, बट तुम्हारा कंपटीशन खुद से होना चाहिए। लाइक तुम्हें डेली खुद से बेटर बनना है, किसी दोस्त से बेटर नहीं बनना है। उसे भी हेल्प करो आगे इम्प्रूव करने के लिए, खुद भी इम्प्रूव करो। और कहीं तो, और अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे आगे तो उससे जलो नहीं, तुम उससे इंस्पायर हो कि खुद भी अपने आप को ऊपर बढ़ने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि तुम दूसरों को भी इंस्पायर कर सको और खुद भी अच्छा काम कर सको। तो मैं यही कहूँगा कि अगर तुम्हें लाइफ में कुछ भी करना है तो 3 फैमिली मेंबर, 3 टीचर्स और 3 फ्रेंड्स आर इनफ टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। थैंक्स अलॉट मम्मी पापा, थैंक्स अलॉट भैया, थैंक्स अलॉट आशीष सर, थैंक्स अलॉट नितिन सर, और मेरे दोस्तों सम्रांत और प्रिंस को तो बिल्कुल थैंक्स अलॉट। एक चीज़ रही, मेरी जर्नी इतनी ज़्यादा सिंप्लीफाइड नहीं थी जितनी मैंने बताई। काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी। जब मैं पढ़ता था मेरे क्वेश्चंस नहीं लगते थे, मुझसे नहीं हो पाता था क्या करना, कैसे करना, क्या नहीं करना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। उस टाइम पे मैं काफ़ी IITians को, काफ़ी NITians को, और काफ़ी ज़्यादा जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मैंने उन्हें मैसेज किया था कि सर प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, भैया प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। और जो सो कॉल्ड भैया दीदी होते हैं उनकी मैंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प लेने की कोशिश करी, पर नो वन रिप्लाइड मी। लाइक जिनके रिप्लाई आए भी तो बस हाय का हेलो आया, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। और जहाँ इंसान देख लेता है कि एक JEE एस्पिरेंट है तो उसे इग्नोर कर देता है। तो वो इग्नोरेंस मैंने एक्सपीरियंस करी है, और उसी टाइम पे मैंने सोच लिया था कि अगर मैं कभी इस पोजीशन पे आऊँगा तो मैं हर एक बच्चे की मदद करूँगा। सो या इन माई सेकेंड ईयर आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल धीरज मौर्य IITR और 13 नवंबर 2023, और इट्स बीन अराउंड 10.5 मंथ्स, और मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 365 डेज 365 वीडियोस का चैलेंज जो कि मैंने लिया था 13 नवंबर से ही, और इट्स बीइंग अराउंड 320 डेज हो चुके हैं हमारे 365 डेज चैलेंज को। अलॉन्ग विद 365 मैंने ये भी बोला है कि जो भी एस्पिरेंट, ना ही सिर्फ JEE एस्पिरेंट, फ्रॉम एनी फील्ड, लड़की हो या लड़का, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर मेरे पास आता है किसी भी तरह की हेल्प के लिए, आई एम ऑलवेज हेयर फॉर देम। जितनी हेल्प मैं कर सकता हूँ मैं उससे ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, मैं हर एक बच्चों का रिप्लाई करता हूँ, फिर चाहे दिन के 200 मैसेज आए, 400 मैसेज आए, 500 600 मैसेज आए, मैं रिप्लाई हर किसी का करता हूँ। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, पर रिप्लाई सबके करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे वो फीलिंग पता है जब कोई रिप्लाई नहीं करता है। सो इसी के साथ मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि बिलीव इन योर सेल्फ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने पीछे कुछ अच्छा नहीं कर रखा तो आप आगे भी कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप बैक बेंचर है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एक बार खुद से ठान लो कि अगर आपको करना है तो आप कुछ भी कर सकते हो। माइक कैमरा स्टोरीज ये मेरा ही प्लेटफॉर्म है, और ये अभी शुरू हुआ है, ये मेरी पहली वीडियो है, और आई होप कि इस चैनल पे आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनोगे। तो सब्सक्राइब कर देना हमारे इस चैनल को। सो माइक कैमरा एंड स्टोरीज के प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, सपने देखो, सपनों के लिए मेहनत चालू करो, क्योंकि सपने पूरे होते हैं।